यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी अगस्त 16 1947 को। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को 1947 का वक्त को दिखाया जाता है, जहां पर 300 सालों से भारत पर राज कर रहे अंग्रेजों को भारत के क्रांतिकारियों ने भारत छोड़ने पर मजबूर किया और उनके पास जो भी जमीन खलियान और संपत्ति थी उसके दस्तावेज इन्हें 3 दिनों को अंदर सबमिट करने के लिए बोला गया था। मगर कुछ जगहों पे जहां पर इन्हें ज्यादा मुनाफा होता था उन जगहों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, जिसमें से एक छोटे से गांव रिमोट विलेज सिंगार, जहां पे कपास की खेती होती थी, जिनसे अंग्रेजों को काफी ज्यादा मुनाफा था क्योंकि इस गांव जैसा कपास कहीं पर भी पैदा नहीं होता था। और वहां पर एक अंग्रेज ऑफिसर रॉबर्ट वहां के लोगों से 16 घंटे काम करवाता और धागा बनवाकर एक्सपोर्ट किया करता। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने एग्रीमेंट किया कि आजादी के बाद सिंगार के कपास की खेती के प्रोडक्शन में से कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे। और इसी के लिए उन्होंने फूलगढ़ पुलिस स्टेशन में अपना एक दूत भेजा कि बता दे कि रॉबर्ट को 3 दिन बाद 15 अगस्त 1947 को हमें भारत छोड़कर जाना है और उससे पहले मद्रास रेजिडेंसी आकर एक मीटिंग करना है। अब सिंगारगढ़ फूलगढ़ के रास्ते से 12 घंटे की दूरी पे था और वहाँ पर कहीं भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी। ये गांव पूरी तरह जंगल से घिरा हुआ था, इसीलिए पुलिस की एक टुकड़ी रॉबर्ट को आजादी के बारे में बताने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर हम लोगों को रॉबर्ट के बारे में बताया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर को उकसाने वाला रॉबर्ट ही था। जब पहली बार रॉबर्ट सिंगार गांव में आया था तो वहाँ लोगों से 10 घंटे की वजह 16 घंटे काम करवाता था। उस बीच रॉबर्ट लोगों को न ही पानी पीने देता था और न ही पेशाब करने के लिए जाने देता था। और अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता तो रॉबर्ट के सैनिक उन्हें चाबुक से मार मार कर खत्म कर देते। और जब इस बारे में एक आदमी ने आवाज उठाई तो रॉबर्ट उन्हें पूरे गांव वालों को सामने नुकीले खंबे में टांग दिया और वे सब अपने मौत के लिए कई दिनों तक चीखते चिल्लाते रहे। और अगर कोई इस अत्याचार से भागने की कोशिश करता तो रॉबर्ट के सैनिक उनके पैर काट लेते। और रॉबर्ट की दरिंदगी में उसका बेटा जस्टिन भी कोई कम नहीं था। जस्टिन वहाँ के औरतों और लड़कियों को उठाकर ले जाता अपने महल पर और उनके साथ बलात्कार करता। वहाँ पर जस्टिन को रोकने वाला कोई नहीं था और वहाँ का जमींदार ठाकुर भी उनकी मदद करता था। यहाँ पर मौजूद गांव वालों को मालूम ही नहीं था कि हम लोगों को आजादी मिल चुकी है। गांव के सारे लोग बस यही दुआ करते कि पता नहीं हमें आजादी कब मिलेगी और हम अपने गांव में कब चैन की सांसें लेंगे। एक बार एक बूढ़ा आदमी गर्म पानी ले जाते वक्त जल गया और जब वो बूढ़ा आदमी रॉबर्ट के पास आकर बोला कि साहब मैं थोड़ा आराम कर लूं, तो वो उस बूढ़े आदमी को कोड़े से मारना स्टार्ट कर दिया और बोला काम के वक्त तुझे आराम चाहिए। रॉबर्ट का मानना था कि इन्हें इतना ज्यादा दर्द दो कि इन्हें पुराने दर्द का एहसास भी न हो। अब रात के वक्त गांव के सारे लोग बैठकर आजादी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक औरत आती है और वो गांव वालों को कहती है कि मेरा मर्द मेरी बेटी माया को जिंदा दफना रहा है। ये सुनकर सारे गांव वाले वहां पर जाते हैं और ये आदमी इसीलिए कर रहा था क्योंकि इसकी बेटी जवान हो रही थी और अब तक ये लोग अपनी बेटी माया को लड़के की भेष में छुपा कर रखा था ताकि जस्टिन की नजर माया पर न पड़े, क्योंकि जस्टिन को अगर मालूम पड़ जाता कि ये एक लड़की है तो जस्टिन अपना हवस इसके साथ भी पूरा करता और ये सब इसके माँ बाप नहीं चाहते थे। इसीलिए गांव के सारे लोग माया के माँ बाप को समझाते हैं कि हम लोग कभी भी उन्हें मालूम नहीं पड़ने देंगे कि माया एक लड़की है। और इधर ठाकुर अपनी बेटी देविका की पुण्यतिथि पर आरती कर रहा होता है। गांव वालों को कहना था कि जब उसकी बेटी 10 साल की थी तभी उसने अपनी बेटी को खत्म कर दिया। ये लोग नहीं चाहते थे कि जस्टिन मेरी बेटी के साथ कोई गलत करे। तभी वहाँ पर जस्टिन आता है और वो ठाकुर की कुल देवी की मूर्ति को अपने गंदी नजरों से देखने लगता है और साथ ही जस्टिन इस मूर्ति को अपने कमरे तक पहुँचाने के लिए बोलता है। जस्टिन इतना घटिया शख्स था, उसे लड़की और मूर्तियों के बीच फर्क ही नहीं समझ आता था। इसके बाद हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर परम को देख पाते हैं, जो ठाकुर के घर जाता है और वहाँ देविका से मिलता है। दरअसल ठाकुर अपनी बेटी को 10 साल से छुपा कर रखा था और वहाँ बाहर लोगों को बताया था कि मेरी बेटी मर चुकी है और ठाकुर ये सब जस्टिन की डर की वजह से किया था। मगर ये सच्चाई परम को मालूम था क्योंकि परम देविका से काफी ज्यादा प्यार किया करता था और बचपन से देविका परम को खाना खिलाती थी। अब गांव के सारे औरतें अपने सर पे सफेद कपड़ा रखती है और ये सारे औरतें जस्टिन की नजरों से छुपने के लिए गांव में ये बातें फैला देती है कि हमें चेचक है और ये बीमारी एक दूसरे को छूने से फैलती है। अब इस वजह से जस्टिन औरतों को हाथ तक नहीं लगाता। मगर एक दिन रॉबर्ट का सैनिक माया को पीछे से खींचकर कोड़ा मारता है, जिस वजह से माया की कपड़े फट जाती है क्योंकि माया धीरे काम कर रही थी। मगर माया के जिस्म दिखाई पड़ने लगते हैं जिससे जस्टिन को शक होता है और वह माया के पास आकर उसके सर से
कपड़े हटा देता है, जिससे यहाँ क्लियर हो जाता है कि माया एक लड़की है। जिसके बाद जस्टिन माया को अपने साथ कमरे में ले जाने लगता है, मगर ये देखकर माया के माँ बाप वहीं गिड़गिड़ाने लगते हैं। तब रॉबर्ट वहीं माया के माँ बाप को शूट कर देता है और माया को अपने साथ ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता है और फिर उसे छोड़ देता है। जिस इज्जत को माया के माँ बाप इतने सालों से बचाते आ रहे थे, वो एक पल में लूट गया और साथ ही माया के माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए। इसे देखकर परम को काफी बुरा लगता है, मगर वो भी रॉबर्ट के खिलाफ नहीं जा सकता था। इधर जंगल में शेर उन पुलिस वालों को मार देता है जो आजादी का संदेश लेकर गांव आ रहे थे। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि किस तरह परम की माँ को मार दिया गया था। दरअसल जब परम छोटा था तब एक अंग्रेज उसकी माँ की इज्जत लूटने के लिए उसके पीछे पड़ चुका था। इसीलिए परम की माँ परम के साथ एक घर में आकर छुप गई, मगर वहाँ पर एक औरत ने उस अंग्रेज को बता दिया कि वो औरत अपने बेटे के साथ इस घर में छुपी हुई है और इसीलिए परम की माँ ने खुद की सांस रोककर सुसाइड कर ली। उस दिन से परम भूखे पेटे इधर उधर भटकता फिरता, मगर उसकी मदद किसी ने नहीं की। और तब देविका परम को खाना खिलाई थी और तभी से इनकी दोस्ती हो गई। और इसी दिन से परम ने ठान लिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ देविका से ही करूंगा। मगर एक दिन परम को मालूम पड़ा कि ठाकुर ने देविका को मार डाला और तब परम रोते हुए देविका के घर गया, जहाँ पर देविका की माँ ने परम को देविका से मिलवाया और बोला कभी भी ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि देविका जिंदा है और अगर तुम देविका से मिलना चाहो तो हमारे घर चले आना। अब एक दिन परम को गिन्नी से मालूम पड़ता है कि ठाकुर देविका की शादी के लिए उसे फूलगढ़ भेज रहा है, वहाँ के जमींदार के बेटे से शादी के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि फूलगढ़ में इस तरह से किसी भी अंग्रेज का कहर नहीं था। अब परम अपनी दिल की बात बताने के लिए देविका के पास आता है, मगर उससे पहले देविका परम को बताती है कि मेरी शादी फूलगढ़ में होने वाली है और देविका काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं अब हमेशा के लिए इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। अब देविका की इस खुशी को देखकर परम अपनी दिल की बात को दबा लेता है और अपने दोस्त चुन्नी के साथ बैठकर रोने लगता है, क्योंकि परम देविका से काफी ज्यादा प्यार करता था। अब रात के वक्त ठाकुर के घर पे जस्टिन चला जाता है और जस्टिन को देखकर ठाकुर के घर वाले सब देविका को एक बॉक्स में छुपा देते हैं, मगर जस्टिन वहां पर उस देवी की मूर्ति को लेने आया था, जिसे ठाकुर के बेटे ने जस्टिन के कमरे से उठाकर घर वापस लाया था। मगर जस्टिन इस मूर्ति को ले जा रहा होता है, तभी उसकी नजर उस बॉक्स पे पड़ती है जिसके अंदर देविका होती है और वो उस बॉक्स को खोलकर देख लेता है कि इसके अंदर देविका है और इसीलिए जस्टिन इस बारे में जाकर रॉबर्ट को बताता है। तब रॉबर्ट ठाकुर को अपनी बेटी जस्टिन के पास लेकर आने के लिए बोलता है, क्योंकि जस्टिन देविका के साथ भी गलत काम करना चाहता था। मगर रॉबर्ट के डर की वजह से ठाकुर रॉबर्ट से एक दिन का टाइम मांगता है ताकि मैं अपने बेटी को समझा सकूं। अब ठाकुर घर आकर अपने बेटों को बोलता है कि अब हमें देविका को जान से मारना होगा। देविका की इज्जत बचाने के लिए हमारे पास बस यही रास्ता है और इसीलिए ये लोग गार्डन में देविका को दफनाने के लिए प्लानिंग करते हैं। मगर इनकी बातें छुपकर परम सुन लेता है और जब देविका को दफना दिया जाता है तब परम एक सुरंग की मदद से देविका को वहां से निकाल लेता है और जब ठाकुर दोबारा से उस गड्ढे को खोदता है तो उसके अंदर देविका मौजूद नहीं होती, क्योंकि ठाकुर का प्लान था कि वह देविका की डेथ बॉडी को पूरे गांव वालों के सामने लटकाकर जस्टिन को बोल देगा कि देविका अपनी इज्जत बचाने के लिए फांसी लगा ली। इधर गिनी जब फूलगढ़ पहुंचता है तो उसे मालूम पड़ता है कि अब हमें आजादी मिल चुकी है, अब सारे अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। ये सच्चाई जानकर गिनी खुशी के मारे नाचने लगता है। इधर परम जस्टिन के कमरे में देविका को लाकर छुपा देता है, क्योंकि इस वक्त जस्टिन शिकार पे गया होता है और इधर ठाकुर देविका को पूरे गांव में ढूंढ रहा होता है। मगर परम का प्लान था कि रात होने के बाद और जस्टिन के आने से पहले देविका को फूलगढ़ छोड़ाऊंगा। मगर आज जस्टिन शिकार से बहुत जल्द ही वापस आ जाता है, क्योंकि उसके हाथ पे भालू ने हमला कर दिया था और रॉबर्ट जस्टिन को अपने कमरे में आराम करने के लिए बोलकर वह अपने महल में चला जाता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए फूलगढ़ का इंस्पेक्टर आता है और उसे बताता है कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिल चुकी है। साथ ही उसे अपने साथ मद्रास असेंबलिंग मीटिंग में चलने के लिए बोलता है, लेकिन आज़ादी वाली बात को गांव वालों को बताने से मना करता है रॉबर्ट, क्योंकि रॉबर्ट इन गांव वालों को और भी ज्यादा अपने डर के साए में रखना चाहता था। मगर तभी इनकी बातें चुन्नी सुन लेता है और तब रॉबर्ट चुन्नी की जीभ को काट डालता है ताकि चुन्नी इस आज़ादी वाली बात को गांव वालों को नहीं बता सके। और इधर जस्टिन देविका को अपने कमरे में देख लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। वहाँ देविका को अपने पैरों से मारने पीटने लगता है, मगर तभी वहाँ पर परम आता है और वहाँ जस्टिन के पैरों को काट डालता है। और जस्टिन और परम के बीच दमदार फाइट के बाद
परम जस्टिन को खत्म कर डालता है। इधर देश में 15 अगस्त 1947 को भारत में आजादी का झंडा फहरा दिया जाता है। इसके बाद रॉबर्ट इंस्पेक्टर के साथ मद्रास असेंबली जाने लगता है और रॉबर्ट अपने साथ जस्टिन को लेने के लिए आता है। तब परम उन्हें बताता है कि वो तो अभी अभी शिकार पे गए हुए हैं और इसीलिए रॉबर्ट जस्टिन को बाद में आने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। अब रॉबर्ट के जाने के बाद परम जस्टिन की डेथ बॉडी को एक जगह पे छुपाकर देविका को अपने साथ वहां से ले जाने लगता है। मगर अब देविका को परम से प्यार हो चुका था। मगर अब देविका फुलगढ़ जाना नहीं चाहती थी और परम से कहती है कि परम मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिस पर परम कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हालांकि परम तो देविका को बचपन से ही प्यार करता था। मगर तभी इनकी मुलाकात चुन्नी से होती है, जो इन्हें बताने की कोशिश करता है कि हमें आजादी मिल चुकी है। मगर चुन्नी की जीभ कटी होने की वजह से उसकी बात कोई नहीं समझ पाता। उस वक्त वहाँ पर गांव के बाकी लोग भी इकट्ठे होने लगते हैं। मगर तभी एक बुढ़िया देविका को देख लेती है और जब बुढ़िया परम से पूछती है कि ये लड़की कौन है, तब परम बताता है कि ये लड़की पास की गांव की है, रास्ता भटकने की वजह से यहाँ पर चली आई है। अब रात ज्यादा होने की वजह से वो बुढ़िया देविका को अपने साथ अपने घर ले जाती है और इधर गिन्नी खुशी से सिंगार गांव बताने के लिए आ रहा होता है कि हमें आजादी मिल चुकी है। मगर रास्ते में उसकी मुलाकात रॉबर्ट से होती है और रॉबर्ट गिन्नी को कैद कर अपने साथ रख लेता है। इधर देविका को बुढ़िया से मालूम पड़ता है कि परम ठाकुर की लड़की देविका से बचपन से ही प्यार करता है और उसके साथ शादी करने का भी सपना देखता है। मगर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से वो काफी उदास रहने लगा है। अब ये सच्चाई जानकर देविका परम को बता देती है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मगर तुम अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहते। और तब परम देविका को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। मगर तभी वहाँ पर ठाकुर का बड़ा बेटा आता है और वो देविका को घर चलने के लिए बोलता है। मगर तभी वहाँ पर वो बुढ़िया आती है और वो देविका को अपने साथ ले जाती है और तब देविका उसे बता देती है कि मैं ठाकुर की बेटी देविका हूँ और परम ने मुझे जस्टिन से बचाने के लिए मुझे बचाकर यहाँ लाया। इधर मीटिंग के बाद रॉबर्ट को मालूम पड़ता है कि जंगल में सिर्फ जस्टिन के घोड़े मिले हैं, जिससे रॉबर्ट को एहसास होता है कि जस्टिन जरूर किसी खतरे में है। इसीलिए वहाँ पुलिस की छोटी सी टुकड़ी लेकर सिंगार गांव की तरफ निकल पड़ता है। इधर परम जब जस्टिन की डेथ बॉडी का ठिकाने लगा रहा होता है तो गांव का आदमी उसे देख लेता है और वह इस बारे में सारे गांव वालों को बता देता है। ये सुनकर सारे गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट अब इनमें से किसी भी जन को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। और इधर गिनी जब गाँव वालों को आजादी के बारे में बताने के लिए कॉल करता है तब रॉबर्ट उसे जान से खत्म कर देता है। और इधर ठाकुर गांव वालों को कहता है कि अगर हम सब अपनी जान को बचाना चाहते हैं तो परम और उसके साथ की लड़की देविका को खत्म करना होगा, तभी रॉबर्ट हम गांव वालों को माफ करेगा। और तब सारे गांव वाले परम और देविका को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन परम इन गांव वालों को समझाता है कि मैं जस्टिन को मारकर कोई अपराध नहीं किया, मैं तो आप सभी की बेटी और औरतों को सुरक्षित किया। नहीं तो माया के साथ जो कल हुआ था वो आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए हमें रॉबर्ट से डरने की वजह हमें एकजुट होकर रॉबर्ट का सामना करना चाहिए, चाहे जिसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए, क्योंकि वैसे भी हम सब जिंदा है नहीं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद गांव वालों के अंदर काफी ज्यादा जोश आता है और वे सब रॉबर्ट का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। और इधर रॉबर्ट जब सिंगार गांव आता है तो उसे अपने बेटे जस्टिन की डेथ बॉडी मिलती है, जिसे देखकर रॉबर्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गांव वालों को इकट्ठा कर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करने लगता है। मगर अब गांव वाले रॉबर्ट से डरने के लिए नहीं, मरने के लिए तैयार होते हैं। इसे देखकर रॉबर्ट एक बूढ़े आदमी और ठाकुर को खत्म कर देता है, जिसे देखकर परम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह रॉबर्ट को मारने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट होती है और काफी देर तक लड़ाई कुटाई के बाद वह रॉबर्ट के गर्दन को काटने ही वाला होता है। तभी रॉबर्ट वहाँ पर मौजूद हर एक जन को बताता है कि तुम्हारा देश आजाद हो गया है, तुम सब अब मुझे जाने दो। लेकिन गांव वालों का गुस्सा रॉबर्ट के खिलाफ अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। इसीलिए ये सारे लोग रॉबर्ट को पीट पीट कर मार डालते हैं और अपनी आजादी की खुशियां मनाने लगते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।